नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट बैन के बारे में। स्विफ्ट बैन जो कि रशिया के ऊपर लगाया गया है विश्व के द्वारा, ये क्या होता है, इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसी बात की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्यों चर्चा में है, वाई इन न्यूज। तो आप पाएंगे कि ये जो स्विफ्ट बैन है, जिसको ये कहा जाता है कि ये आर्थिक मामलों का एटम बम है। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि रशिया की कुछ बैंकों को स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसके पेमेंट गेटवे से कुछ पार्शली इसको कट कर दिया जाए। अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, मींस जो अप्लाई कर दिए गए हैं, तो उसके कारण होगा क्या, जो रशिया का सेंट्रल बैंक यानी कि रशिया की जो आरबीआई जैसी एक केंद्रीय बैंक है, उसके जो एसेट्स हैं वो एक तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, रशिया उसका यूज नहीं कर पाएगा। ये इस तरीके से मानिए कि जैसे कि हम कोई भी पिन कोड यूज करते हैं, अपनी डाक को भेजना है किसी एड्रेस पे। मान लीजिए यहां से हमें दिल्ली से जयपुर के लिए कोई मेल भेजना है, डाक भेजनी है, तो पिन कोड लिखा जाता है। ऐसे ही जब बैंक में किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो आईएफएससी कोड यूज किए जाते हैं। ऐसे ही स्विफ्ट कोड होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, जिसमें कंट्री का कोड होता है, ब्रांच का और उस बैंक का कोड होता है, जिसमें आप किसी अपने चहेते पर्सन को अमाउंट पे करना चाहते हो। तो यहां पर स्विफ्ट का अगर इसको कनेक्शन कट कर दिए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि रशिया के अंदर रखा हुआ पैसा अब इंटरनेशनली बाहर मूव नहीं कर सकता, यानी कि रशिया की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है, ये रशिया को एक तरीके से बिल्कुल आइसोलेट कर देता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के मामले में। अब इससे और क्या चीजें देखने को मिलेगी, और यूएस ने ईरान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों को भी कट ऑफ कर दिया था स्विफ्ट से, स्विफ्ट के इसी कनेक्शन से, यानी कि जो आज रशिया के साथ हुआ है, इससे पहले ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ हो चुका है। और ये पाया गया था कि जब ईरान पर ये सैंक्शंस लगे थे तो ईरान का जो फॉरेन ट्रेड था वो 1/3 कम हो गया था, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो नहीं पा रहा है, ईरान किसी का पेमेंट कर नहीं सकता और ना ही कोई व्यक्ति ईरान को अपना पेमेंट दे सकता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो पेमेंट हैं, लेन देन है, वो एक दूसरे देशों से आते जाते हैं। और जब ये कनेक्शन, ये रोड ही खत्म कर दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी, तो आवागमन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे। यही काम रशिया के साथ किया गया है। हालांकि रशिया के साथ पूर्णतः इसको बंद नहीं किया गया है, ये पार्टली इंप्लीमेंटेड किया गया है, यानी कि एक लिमिटेड और कुछ बैंकों, जो कुछ रशियन बैंक्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो देखेंगे कि रशिया पे इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये स्विफ्ट होता क्या है। स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। इसका मतलब यही है, और ये बेसिकली एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लाइक मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर करने के लिए कुछ एड्रेस चाहिए, तो बीच में एक पेमेंट गेटवे जैसा काम कर रहा है। ये बेसिकली बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे है, जिसमें बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर बेस्ड है। और इसके अलावा कुल मिला के इसमें 11 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स जैसे हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बेल्जियम। ये कुल मिला के 11 देश हैं, 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज, जिन्होंने मिलकर इस स्विफ्ट को बनाया। और इसलिए बनाया ताकि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो सके। तो ये हो गया स्विफ्ट के बारे में। अब स्विफ्ट के कुछ कोड होते हैं, जैसे पिन कोड है, जैसे आईएफएससी कोड होता है हमारे चेकबुक में, वैसे ही स्विफ्ट के भी कुछ कोड होते हैं। और ये स्विफ्ट के कोड 8 या 11 कैरेक्टर के होते हैं। 11 कैरेक्टर और 8 कैरेक्टर में जो स्टार्टिंग के आपको 11 कैरेक्टर वाला अगर हम लेते हैं तो उसमें बैंक कोड जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो पर्टिकुलर बैंक कोड है, तो उसको लेटर्स में डिनोट किया जाता है। दूसरा है यहां पर 2 अक्षर 4 के बाद जो यहां पर आपको ये बी जो दिखाई दे रहा है, यहां पर मिलेगा आपको कंट्री कोड।
किस देश में भेजना है, इंडिया से रशिया में पेमेंट भेजनी है या यूएस में पेमेंट भेजनी है, तो यहां पर यूएस का एड्रेस होगा, यूएस का पिन कोड होगा। लोकेशन कोड, यूएस में भी आपको कहां भेजना है, वॉशिंगटन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में, तो उसका कोड। और उसके बाद ब्रांच कोड, सैन फ्रांसिस्को की किस ब्रांच में भेजना है वो ब्रांच कोड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक स्विफ्ट कोड होता है, ताकि पता चलता है, जैसे हमारे पिन कोड है, पिन कोड में भी जो हमारा अलग अलग नंबर्स हैं वो इस बात को डिनोट करते हैं कि पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील है, कौन सा ब्लॉक है, कहां पर उसको भेजना है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्विफ्ट कोड भी काम करते हैं। तो ऐसा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये जो स्विफ्ट है ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। 11 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिसमें यूएस भी आता है और रशिया भी इसको यूज कर रहा था। ये बेसिकली एक मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, एंड दिस प्रोवाइड अ वे टू इनक्रिप्ट फाइनेंशियल मैसेजेस। भाई कितनी इंफॉर्मेशन, कितना पैसा यहां से किसी दूसरे देश को जाना है, इस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट मोड में इसको ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो इंक्रिप्शन होता है, यानी कि जो सीक्रेट कोड बना के इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है एक देश से दूसरे देश में, तो इसको कोई और दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था ब्रेक नहीं कर सकता। नो वन एल्स इन बिटवीन कैन ब्रेक द इंक्रिप्शन। और जो ये मैसेज होते हैं रियल टाइम में, जैसे कि आपने यहां पर डाला कि $1 लाख आप ट्रांसफर कर रहे हो यहां से बैठे किसी व्यक्ति जो कि यूएस के सैन फ्रांसिस्को में है, आपने जैसे ही एंटर किया वैसे ही उसके अकाउंट में रियल टाइम में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्विफ्ट। अब कैसे पेमेंट हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए यहां पे आप हैं, यहां पे किसी एक व्यक्ति को आप यहां पर भेज रहे हो, तो उसके वो पर्टिकुलर एड्रेस को ट्रैक करते हुए क्या होगा, वो पैसा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाएगा कि यूएस में बेस्ड है, यूएस में सैन फ्रांसिस्को किसी XYZ बैंक में उसका खाता है और वहां पे उसका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है। नाउ व्हाट डज द मूव एम टू अचीव? ये जो मूव किया गया है, मींस इकोनॉमिक सैंक्शन का ये जो आरोपण किया गया है रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैंक का, इससे क्या प्रभाव होगा और इसका बेसिकली क्या उद्देश्य है? तो जैसा कि आप जानते हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया हुआ है, तो यूक्रेन बेसिकली नाटो का मेंबर बनना चाहता था और ये बात कुछ रशिया को पसंद नहीं आई और इसी कारण से ये वार चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में रशिया से कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता। यूएस और यूरोपियन यूनियन या फिर ये कहें कि नाटो फोर्सेस, ये भी इससे पंगा नहीं लेना चाहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इनडायरेक्टली, डायरेक्ट हम नहीं लड़ सकते, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली अपने जो शत्रु है उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो आज यूएस और यूरोपियन यूनियन यही काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रशिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, टू पैरालाइज द एसेट्स ऑफ रशिया सेंट्रल बैंक। रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उसके जो एसेट्स हैं, उसके पास जो धन दौलत पड़ा हुआ है, जो उसकी मनी है, उसको फ्रीज करना, उसको पैरालाइज करना, सो दैट रशिया उस पर्टिकुलर फंड को अपने वॉर में, युद्ध के लिए यूज ना कर सके। इट वुड स्टॉप द क्रेमलिन फ्रॉम यूजिंग इट्स वॉर चेस्ट रेफरिंग टू इट्स फॉरेक्स रिजर्व। जो फॉरेक्स रिजर्व उसके पास आ रखा है, उस फॉरेक्स रिजर्व को वो अपने युद्ध के लिए इनपुट की तरीके से प्रयोग ना कर पाए, इसके लिए यहां पर ये बैन लगाया गया है। ठीक है, ताकि ये रशिया धीरे धीरे अपने आप, जब उसके पास पैसा खत्म होने लगेगा तो अपना युद्ध रोकने लगेगा। ठीक है, ये प्रयास है। इसके अलावा कुछ रशियन बैंक्स के ऊपर ये प्रयास किया गया है कि हम कुछ बैंकों को छोड़ देंगे, कुछ बैंकों को अभी बैन कर दे रहे हैं, कुछ को परमिशन कर दिया गया है। इसलिए ऐसा किया गया, हो सकता है इसको हम पूरी तरीके से बैन कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अर्थात अगर पूरी तरीके से इस पे बैन लगा दिया जाए तो विश्व में जो पेट्रोलियम है और गैस है उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी और सप्लाई कम होने लगेगी। क्योंकि अगर पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया गया, रशिया के ऊपर कर दिया जाता, तो रशिया को पेमेंट कोई कर नहीं पाता, क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम। मान लो इंडिया ही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से पेट्रोलियम, तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो रशिया हमको भेजेगा क्यों?
इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड बढ़ने लगेगी, सप्लाई कम होने लगेगी, और जब भी ऐसा होता है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, वहां पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देखने को मिलती है। यानी कि विश्व में इसके बैन के कारण, यानी कि स्विफ्ट बैन के कारण क्या देखने को मिलेगा हमको? महंगाई। और वो भी किसके प्राइस में? फ्यूल्स के प्राइसेस में, पेट्रोलियम और गैस, इनके दामों में हमें एकदम आग लगते हुए दिखाई देगी। तो ये एक इसका निगेटिव इफेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन रशिया का एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, रशिया को पेमेंट जो करना है वो हम कर नहीं सकते। तो इससे होगा क्या? जो मॉस्को के पास कुशन है, यानी कि जो उसके पास स्टॉक रखा हुआ है 630 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो ये फॉरेन करेंसी थी, अब मॉस्को यानी कि रशिया इसको यूज नहीं कर पाएगा। और जब यूज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी वीक पड़ने लगेगी, और उसके कारण आप देख भी पा रहे होंगे कि जो रूबल है वो काफी नीचे आ चुका है, बहुत ही ज्यादा प्राइस उसके कम हो रहे हैं। कल के लिए ये 1 रुपए में 1.30 रशियन रूबल हुआ करते थे, और आज के दिन अगर हम बात करें तो आज 1 रुपए में 1 रुपए जो कि भारतीय रुपए है, इंडियन रुपीज, 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1.46 रशियन रूबल, ठीक है। अब बात यह आती है कि जब ये मालूम है रशिया को कि ये जो व्यवस्था है, स्विफ्ट व्यवस्था, ये यूएस के द्वारा बनाई गई है, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, या अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, तो डेफिनेटली रशिया इसके लिए पहले से तैयारी कर रहा होगा कि भाई हमारे ऊपर कभी मान लो बाई चांस बैन लग भी जाए तो हमारी व्यवस्थाएं रुके ना। तो इसके लिए रशिया ने बहुत पहले से ही तैयारी करके रखी है, और उसने एक अलग पैरेलल व्यवस्था बनाई जिसका नाम है SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, यानी कि ये वही है जो स्विफ्ट काम करता है, और ये रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चाइना के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया गया है, और ये प्रयास कर रहा है रशिया कि इसको निरंतर आगे बढ़ाए और स्विफ्ट को धीरे धीरे पीछे करे, स्विफ्ट के पैरेलल एक व्यवस्था यहां पर खड़ी करने के प्रयास किए गए हैं। अर्थात अगर स्विफ्ट बैन पूरी तरीके से भी लग जाए तो भी रशिया को रोकना नामुमकिन सा ही है, क्योंकि रशिया ने अपने पैरेलल ऑप्शंस को और भी खड़ा कर लिया है। इसके अलावा यहां पर क्या है? इट नीड्स टू बी सीन इफ मॉस्को कैन लेवरेज दिस प्लेटफॉर्म टू सम एक्सटेंट टू गेट अराउंड द पार्शियल बैन, which could soon be escalated to be complete one, and while it may take a while for the ban to make an impact, what is important is that they exhibit a strong resolve for western nations. पूरी तरीके से बैन भी लगा दिया जाए तो भी कुल मिलाकर मॉस्को को रोकना इम्पॉसिबल है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि उसने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करी है। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी स्विफ्ट बैन ऑन रशिया के बारे में। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।